जैसा कि मैंने अन्य मीडिया में भी बोला कि वैभव सूर्यवंशी एक ट्रिगर हैं और वो एक उदाहरण बने हैं इस स्टडी के लिए। और इसके पीछे जो जो कारण है वो मेरी किसी से चर्चा हो रही थी और उन्होंने बोला कि देखिए वैभव सूर्यवंशी ने कितना अच्छा किया। तो हमारे पास कोई स्टडी नहीं है जो ये पता करके बता सके कि ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं, वो कौन कौन से एंटीसीडेंट्स होते हैं जो ऐसी विलक्षण प्रतिभा को बनाते हैं। और मेरे मन में जो एक बात आई जिस पे मैं पहले भी एक बार चिंतन कर चुका हूँ, वो ये कि ये बहुत सारी विलक्षण प्रतिभाएं आगे जाकर के विलुप्त हो जाती हैं क्योंकि उनके ऊपर कुछ सामाजिक प्रेशर आता है, फिर कुछ अर्थ आने लगता है, पैसा ज़्यादा आने लगता है और कभी कभी वो लोग मार्ग भटक जाते हैं। तो मेरे मन में जो एक लक्ष्य था वो दो कोणीय था। पहला कोण ये कि हम ये पता करें कि वो कौन से कारक हैं। उदाहरण के तौर पे शोध हमें अभी भी हमको बताता है कि जो भी व्यक्ति का जो परफॉर्मेंस होता है, जो परिणाम होता है, जो उसकी कुशलता होती है, वो तीन चीज़ों पे निर्भर करती है। एबिलिटी, जो उसकी क्षमता है, मोटिवेशन अर्थात वो मोटिवेट कैसे हो रहा है, सेल्फ मोटिवेटेड है कि बाह्य कारकों से मोटिवेटेड है, और उसके बाद अपॉर्चुनिटी कि उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं, उसको अपना प्रयास और जो भी उसके अंदर प्रतिभा है वो दिखाने के लिए एक स्टेज मिल रहा है कि नहीं। तो इन तीनों पे अब हम अगर एबिलिटी की बात करें तो उसमें भी तीन अलग अलग तरह की थियरीज हैं। एक जो बोलती है कि ये तो आपके अंदर जन्मजात होता है, जिसको हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं कि आपके अंदर जीन्स ही ऐसे हैं। दूसरा ये बोलता है कि भाई एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है कि आपको कैसे पेरेंट्स मिले, उन्होंने आपको कैसे प्रोत्साहित किया, उसके बाद आपका जो प्रशिक्षक है उन्होंने कैसे प्रोत्साहित किया, इन लोगों ने आपके साथ क्या क्या किया। और तीसरा जो चीज़ है वो व्यक्ति की स्वतः की मेहनत, कि हमने मेहनत की, हमने अपने आप को एक केंद्र करके रखा, अपने फोकस मेंटेन करके रखा। तो हमारी जो स्टडी है उसके दो भाग होंगे। पहला ये कि ये जो होनहार बीरबान के हो चीखने पात, जो बचपन से जिनके अंदर अद्भुत प्रतिभा दिखाई देती है, वो चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो मैथ ओलंपियाड हो, चाहे वो किसी भी और क्षेत्र में हो, स्पेलिंग बी में हो, इसके कारक क्या हैं, अर्थात किन किन कारणों से ये होते हैं और किन किन कारणों पे देयरफॉर एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री और एज अ पेरेंट और एज अ टीचर हमको ध्यान देना चाहिए। और दूसरा ये कि ये जो दिग्भ्रमित हो जाते हैं या अपने मार्ग से भटक जाते हैं किन चैलेंजेस के कारण। तो कुछ चैलेंजेस तो हमको पता है कि एक तो अपेक्षाएं, सामाजिक अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं, फिर सोशल मीडिया का ज़माना है। तो भले ही वैभव सूर्यवंशी की यदि हम बात करें तो वैभव सूर्यवंशी भले ही उसने हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस मारे, पर फिर भी कुछ लोग जैसे बोल रहे थे, कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि भाई उसके पैर से उसका बैट जो है वो थोड़ा दूर रहता है, या उसका जो स्टांस है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, या वो हर चीज़ को उछाल करके मार रहा है। तो अगर वो नॉर्मल अगर वनडे इंटरनेशनल खेलेगा या और कोई गेम खेलेगा तो उसको ग्राउंडेड शॉट्स मारने चाहिए। तो ये तरह तरह की सोशल मीडिया के कारण ये चीज़ बड़ी एग्रेवेट और एम्पलीफाई हो जाती हैं, जिसका प्रभाव पुनः व्यक्ति पे पड़ता है। और फिर आजकल जो क्रिकेट के अंदर जो बहुत धन आ गया है, बहुत पैसा आ गया है, उससे भी कभी कभी व्यक्ति दिग्भ्रमित हो जाता है। तो हम ये पता करना चाहेंगे कि वो कौन सी बाधाएं हैं जो संभवतः आ सकती हैं, वो कौन सी चैलेंजेस हैं जो आ सकते हैं, और वो कौन से बैरियर्स हैं, चाहे वो मेंटल ब्लॉक हो, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ भी चाहिए होता है, वो कौन सी बाधाएं हैं जो आ सकती हैं और उनका निस्तारण कैसे किया जाता है। ये कौन कौन सी सेलिब्रिटीज हैं, पर्सनालिटीज हैं? ये बहुत सारे। अब अगर हम क्रिकेट में ही देखें तो सचिन तेंदुलकर है, विनोद कांबली है, पृथ्वीराज शॉ जिन्होंने अगेन बचपन से दिखाई। अगर हम चेस में देखें तो प्रज्ञानंदा है, उनकी सिस्टर हैं। चेस में और भी बहुत सारे लोग हैं। स्पेलिंग बी में यदि हम देखें तो यूएस में लास्ट कितने वर्षों से कोई ना कोई इंडियन मूल का ही बच्चा स्पेलिंग बी जीतता जा रहा है। अगर हम शूटिंग में देखें तो शूटिंग में कुछ बच्चों ने बहुत बचपन से ही अपने अंदर एक विलक्षण जो ऐसे हैं जो नहीं, हम इंडियन हमारा मेन फोकस होगा, लेकिन अगर हमको, जैसे हम लोग जब भी शोध करते हैं तो एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू मतलब और कौन कौन से शोध हो चुके हैं। तो अगर बाह्य देशों में भी कुछ शोध हुए हैं तो हम उनको भी इकट्ठा करेंगे और बोलेंगे कि भाई इन शोधों ने ये पाया है। हालांकि ये गैप है कि इंडिया में ऐसा कोई शोध नहीं हुआ, और इंडिया में ऐसा कोई शोध नहीं हुआ है जो सिर्फ कारकों को नहीं बल्कि उन विडंबनाओं और उन बाधाओं को भी देखे जो बाद में आकर के उनको दिग्भ्रमित करती हैं। तो इन एग्जाम्पल्स को भी हम लेंगे, लेकिन हमारा जो मुख्य स्टडी है, जो मुख्य विषय है और जो हमारे उदाहरण होंगे वो भारतीय होंगे। उदाहरण किरदार कौन होंगे इनिशियल स्टेज पे? किस फील्ड पे? इनिशियल स्टेज जैसे मैंने बताया कि स्पोर्ट्स के, मैथ के
और जो स्पेलिंग बी वगैरह है। जिसमें वैभव के अलावा सचिन तेंदुलकर और प्रज्ञानंदा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सब होंगे। और भी कोई सर ऐसे प्रचलित नाम है? पृथ्वीराज शॉ है, उसके बाद सारे एक साथ ही इनिशियल मतलब ये सारे हमारे इनिशियल एक स्टडी में आएंगे। जैसा कि हमने बोला कि वैभव सूर्यवंशी जो है वो हमारा मेन उदाहरण है, क्योंकि उसकी वजह से ये स्टडी ट्रिगर हुई है। तो उस पर एक हमारी बड़ी केस स्टडी बनेगी। लेकिन जब हम बड़ी केस स्टडी के बाद जो शोध करेंगे उसमें जो हमारे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हमको लेने होंगे, मल्टीपल उदाहरण लेने होंगे, उसमें हम इन सबको लेंगे। तो कब से सर ये शुरू होगा? ये 2 हफ्ते के अंदर हम शुरू कर देंगे। ऑलरेडी मैंने टीम का सोच लिया है, क्योंकि ये एक बहुविषयक शोध होने वाला है। तो इसमें हमारे पास साइकोलॉजी से लोग होंगे, सामाजिक विज्ञान से लोग होंगे, मनोविज्ञान से लोग होंगे, ह्यूमन रिसोर्स से मानव संसाधन के लोग होंगे और ह्यूमन डेवलपमेंट से लोग होंगे। और इस टीम का नेतृत्व मैं स्वयं करूँगा।